ये जबलपुर का मड़ई मोहल्ला है और यहाँ की जो अधिकांश आबादी है वो हिंदू धर्म के लोगों की है। पीछे आप देखेंगे एक जो पुश्तैनी बरसों पुराना मंदिर है और इसके आसपास का जितना भी बसावट है यहाँ पर अधिकांश हिंदू लोग रहते हैं और इसके बाद भी यहाँ पर एक मस्जिद बन जाती है गलत खसरे पर, और इसी को लेकर हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। हमने आपको जगह बताई यहाँ पर मस्जिद होना चाहिए। तमाम ये जो हिंदू संगठन के लोग हैं, हम इनसे बात करते हुए जानेंगे कि आखिर ये हो क्यों रहा है, किस कैटेगरी में या किस तरह का ये अपराध है। आप सब लोग ये चलते हुए बताइए कि ये जो जितनी आबादी आप देख रहे हैं हिंदू, ये सब हिंदू परिवार है। यहाँ पे एक परिवार आया, एक परिवार ने शासकीय भूमि पे कब्जा किया वक्फ बोर्ड की भूमि के नाम पर। टीन टपरा बना के लोगों बताते हैं कि टीन टपरा बना के वो यहाँ रहते थे। उसके बाद एक एक करके बुलाते गए, धनबल बाहुबल तो सभी कोई जानते कि इनके पास कैसा है। उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि मंदिर की भूमि को अतिक्रमण करके वहां पे अवैध निर्माण कर दिया। क्या ये कांग्रेस सरकार ने ढील दी, इसी वजह से हो पाया? बिल्कुल, उस समय की तत्कालीन सरकार सन 1985 में जब ये मंदिर बन रहा था, सभी को पता होगा कि किसकी सरकार हुआ करती थी। उस सरकार मस्जिद बनी, मदरसे का निर्माण आज की डेट में किया जा रहा है। साफ साफ दिखाई देता कांग्रेस शासनकाल में निर्माण किया गया। क्या ये लैंड जिहाद की कैटेगरी में आता है? बिल्कुल, हम अपना स्थान छोड़ के दूसरे की जमीन में कब्जा करके हम अपनी जमीन भी सेव कर लें और दूसरे की जमीन पे भी कब्जा कर लें। लैंड जिहाद को सपोर्ट मिल ही रहा है। क्या आपको लगता है ये लैंड जिहाद की कैटेगरी में? देखिए, सीधी सी बात है, एक बाप के यदि 4 औलाद है, बाप ने बराबर बराबर जमीन दी सबको, मैंने दूसरे भाई की भी ले ली, तीसरे की भी ले ली, ये तो आखिर हड़पना हुआ ना। और सीधा सीधा मुद्दा लैंड जिहाद का लगता है। ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, जहाँ पर ये मस्जिद का गुंबद भी देख रहे हैं ऊपर आप, यहाँ अधिकांश जो लोग हैं वो हिंदू वर्ग से आते हैं। यहाँ पर गलत खसरे पर एक मस्जिद बना दी जाती है। उसके बाद लगातार विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल प्रोटेस्ट करते हैं। 2019 से यहाँ पर प्रोटेस्ट होता है, उग्र प्रदर्शन भी हुए। अब आप एक बार फिर तस्वीर देखिए, ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये बाद में किया गया, जिसपे स्टे लगा दिया है। और साफ तौर पर हिंदू संगठन का यही कहना है कि उन्हें मस्जिद से दिक्कत नहीं है। उनका कहना है कि अगर ये खसरा जो कि दस्तावेजों में प्रमाणित हो रहा है, इसमें गायत्री बाल मंदिर है तो यहाँ पर मंदिर होना चाहिए। अब आप ये कंस्ट्रक्शन देखिए, यहाँ पर अतिक्रमण देखिए कि नल जो है हेडपंप की जगह पर ये कि इन्होंने कब्जा किया हुआ है। इसके क्या ये व्हीकल फैक्ट्री का लैंडमार्क है इसका, इसके यहाँ तक व्हीकल फैक्ट्री की सीमा देखिए, उसके आगे तक अतिक्रमण। मतलब व्हीकल फैक्ट्री का ये बॉर्डर है, सीमा। अच्छा, ये भी अंदर है, समझ लीजिए इन्होंने अपने उसमें अंदर लेके रखा है। बिल्कुल, देख लीजिए सामने रोड थी, ये व्हीकल फैक्ट्री का, इसके बाद रोड थी। आप देख सकते हैं रोड कहाँ तक है। रोड को अतिक्रमण किया गया। देखिए रोड का अतिक्रमण देखिए, आप रोड देख रहे हैं, रोड का अतिक्रमण किया गया। अब आप लोग की डिमांड क्या है, मांग क्या है? भाई हमारी जमीन हमें दे दी जाए, बस यही हम चाह रहे हैं। क्या मांग है? डिमांड है हमारी गायत्री बाल मंदिर की जमीन, जहां पर आज खसरे में दर्शाए। आज आपको त्रुटि दिखाई दे रही जब मामला संज्ञान में आया, इससे पहले क्यों नहीं आपने ये चीजें की? आज हमको पता चला तो आज हमारे को आज खसरा यहाँ मिल रहा है। आज यदि किसी सिविलियन की होती तो फिर आप क्या करते उसके लिए? नहीं मांग सुनी जाती है तब क्या करेंगे आप? बाबरी 2 दोहराया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? 100% दोहराएंगे। मतलब ये तो बहुत आप लोगों का कहना चाहिए एक जोश है या फिर भावनाएं हैं? ना जोश है ना भावनाएं हैं। हमारी भूमि थी, हमारी भूमि है और हमारी भूमि रहेगी। इस पे हम किसी को कब्जा नहीं देने देंगे। अल्टीमेटम दिया हमने अभी अल्टीमेटम हमने 2 बार दे चुका है। इस बार तो हमारे कार सेवक, कल आपने देखे होंगे, कार सेवा करने के लिए पहुंच गए थे। सरकार ने हमको आश्वासन दिया कि शीघ्र उचित कार्यवाही करेंगे और नहीं करेंगे तो हमको बाबरी 2 दोहराने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये आपकी भी राय यही है? बिल्कुल, कार सेवा करने के लिए बजरंग दल तत्पर है। कोई समस्या आती है तो सब बजरंग दल खड़ा हुआ है, कार सेवक स्वयं करेगा। शासन प्रशासन नहीं सुनता है तो हमारी। आप बताइए। पूर्णतः विधिक तरीके से यदि यह जमीन गायत्री बाल मंदिर को नहीं जाएगी तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार सेवा स्वयं करेगा। बड़ी बात इन लोगों ने कही है, तमाम लोग हैं, इनका ये कहना है कि अगर ये जमीन नियमतः इनको नहीं दी गई, यहाँ पर मंदिर की जगह थी और मंदिर निर्माण के लिए जगह नहीं दी गई तो बाबरी 2 यहाँ पर हो सकता है। जबलपुर में जामा मस्जिद वर्सेस गायत्री मंदिर की जंग छिड़ गई है। मेरे पीछे आप ये जो मस्जिद देख रहे हैं, ये मड़ई जामा मस्जिद के नाम से जानी जाती है। मुस्लिम पक्ष के तमाम लोग और स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। जो मुस्लिम पक्ष से जो जामा मस्जिद कमेटी के सचिव हैं दिलसाद अली जी, उनका ये दावा है कि 85 से ये मस्जिद यहीं पर है और सही खसरे नंबर पे है। लेकिन हिंदू पक्ष अपनी दलील दे रहा है। उनका कहना है कि ये गलत जगह पर बनी, यहाँ पर मंदिर था खसरे में। दिलसाद जी, आप पेशे से एडवोकेट भी हैं और इस मस्जिद कमेटी के सचिव भी हैं, क्या सच्चाई है आपके हिसाब से? मंदिर होने का तो प्रमाण ही नहीं है उनके पास कोई भी।
और हमारे माननीय अनुविभागीय अधिकारी साहब ने भी ये स्पष्टीकरण दिया था। जांच हुई थी, उसमें भी कहीं कोई प्रमाण नहीं पाया गया कि यहाँ कभी मंदिर था। आप स्थानीय लोगों से भी पूछ सकते हैं, कभी यहाँ कोई मंदिर नहीं था। और ये जो गायत्री बाल मंदिर की बात करें, एक्चुअल में वो हो सकता है शाला हो, क्योंकि प्रशासनिक रिकॉर्ड में वो शाला दर्ज है। जैसे सरस्वती शिशु मंदिर एक शाला है, उस तरह से कोई शाला हो सकती है, कभी किसी ने जमीन ली हो। लेकिन वो शाला का कोई प्रबंधक आए या उस समिति का कोई व्यक्ति आके केस लगाए या वो अपना स्वामित्व बताए तो समझ में आता है। इस तरह से हिंदू पक्ष को आना कि मंदिर है, मंदिर की भूमि है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, ये अफवाह है और न्यूसेंस क्लियर करने का उनका आयोजन है। 3 खसरे हैं जो जिनकी वजह से विवाद खड़ा हुआ है। 165, खसरा नंबर 165, खसरा नंबर 169 और खसरा नंबर 170। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ये जो मस्जिद है ये खसरा नंबर 169-70 पे है, 165 पे वक्फ की जमीन है, इसमें मस्जिद होना चाहिए थी, जो कि कुछ दूरी पे है। एक्चुअल में वो जो बता रहे हैं कुछ दूरी पर है, वो त्रुटिपूर्ण है। मेन ये है कि 4 खसरे हैं, खसरा नंबर 165, 166, 169, 170। 165, 166 की जमीन मस्जिद को मिली थी। मस्जिद ने वहाँ पे जमीन पे मस्जिद बनाई गई कमेटी के द्वारा और 1985 से आज तक बनी हुई है। आपके हिसाब से ये 165 खसरे पे ही बनी है? हमारे दस्तावेजों के हिसाब से, चौहद्दी मिलान करने के हिसाब से, ये मस्जिद जहाँ बनी हुई है वो लोकेशन वहीं क्रिएट होती है। अच्छा, लेकिन उनका तो तर्क ये भी है कि यहाँ पर मदरसे बनाए जा रहे, मदरसा चल रहा है संचालित, अब दुकानें खोली गई हैं। दिख रहा कहीं मदरसा संचालित हो रहा है या कहीं प्रूफ हुआ, उन्होंने कभी फुटेज दिखाया कि यहाँ मदरसा संचालित होता है? लैंड जिहाद के आरोप लगा रहे हैं वो। लैंड वो तो लगाने को तो आप कुछ भी बोल सकते हो। वो बोल सकता है मैं आतंकवादी हूँ, तो क्या मैं आतंकवादी हो जाऊंगा? ऐसा नहीं होता ना। ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन ने अब उनकी नहीं सुनी। पहले तो कोर्ट पे आते हैं, उनका कहना है कि कोर्ट आप लोगों के पास दस्तावेज नहीं, इसलिए आप लोग कोर्ट से वापस आ जाते हैं। हमने कोर्ट से वापस आए होते तो प्रशासनिक अधिकारी स्पष्टीकरण नहीं देते कि मस्जिद मूल भूमि पर बनी हुई है। अच्छा, और हम कोर्ट से वापस नहीं आए। हम तो एसडीएम साहब के खिलाफ आज भी कोर्ट में डब्ल्यूपी लगा के रखे हुए हैं। लेकिन हिंदू संगठन यहीं पे अभी कुछ देर पहले आया था, उनका कहना है कार सेवा कर देंगे, बाबरी पार्ट 2 हो जाएगी। भाई वो तो न्यायालय का विषय है, वो कार सेवा करेंगे तो प्रशासन उनके साथ कोई सेवा करेगा। अतिक्रमण जैसी कोई चीज है? ये जो जगह दिख रही है इसमें उनका कहना है कि हेडपंप था और यहाँ पर अतिक्रमण कर लिया। प्रमाण लाके दिखाएं, प्रमाण यदि उनके पास है तो वो लाके दिखाएं। उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हवा में बातें हैं। मतलब जो एसडीएम को हटाया वो भी गलत है क्या? बिल्कुल गलत है। एसडीएम साहब ने बिल्कुल निष्पक्ष जांच की थी। कलेक्टर साहब को दबाव में काम नहीं करना चाहिए था। अब आगे आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम तो जो न्यायालय का निर्णय होगा उसी पर है। न्यायालय में गए हुए हैं, न्यायालय पे हम अपनी बात रखेंगे, अपने दस्तावेज हमने प्रस्तुत किया है, उस हिसाब से बात करेंगे। आप में से कोई और बात करना चाहेगा? तो देखिए, सचिव हैं साद अली जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि न्यायालय में मामला है, हिंदू पक्ष जो दलील दे रहा है वो दलीलें कोर्ट में रखे, कोर्ट फैसला करेगा। और इनका ये भी कहना है कि जो मस्जिद, जामा मस्जिद है, ये बिल्कुल सही खसरे पर है, हिंदू पक्ष बरगलाने की कोशिश कर रहा है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, जबलपुर।